जय हिंद दोस्तों। आज क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरुदेव से, जो कि मेरे चैनल का नाम है। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगे तो। पिछले क्लास में हमने वीवीआई क्वेश्चन देखा था। वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आर्थिक संकट क्या है, या आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं आर्थिक संकट क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जब अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति, जब अर्थतंत्र यानी आर्थिक क्षेत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार यानी आर्थिक स्थिति का आर्थिक तंत्र का तीनों आधार क्या है। तीनों आधार कृषि, उद्योग, ठीक है, तथा व्यापार। ये तीन आधार है जो कि आर्थिक तंत्र का है। तीनों आधार का विकास ठप हो जाए और लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा बैंकों का दिवाला निकल जाता है। बैंकों का दिवाला निकल जाता है, वस्तु तथा मुद्रा का दर बिल्कुल कम हो जाता है। तब इस स्थिति को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। यानी आर्थिक संकट क्या होता है, तो आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं। कह रहा है कि अर्थतंत्र का वैसा क्षेत्र जिसमें उसका जो आधार है, यानी तीन आधार है। कौन कौन है, तो आधार यही है कृषि, उद्योग और व्यापार। ये तीनों क्या होते हैं, इनके विकास क्या होता है, ठप हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ जब ठप होगा तो लाखों लाख में बेरोजगारी बढ़ेगा, तो बेरोजगारी बढ़ने लगती है। कह रहा है बैंकों का जो होता है दिवाला निकल जाता है। जब बेरोजगारी बढ़ेगा, लोग लोन लेगा, यदि जब बैंक चलेगा ही नहीं तो क्या होगा, उसका दिवाला निकलेगा। अर्थात तो बैंक क्या होगा, धीरे धीरे बंद पड़ने लगेंगी, तो उसी को बोलते हैं बैंक का दिवाला, अर्थात बैंक बंद होने लगेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु तथा मुद्रा का क्या होगा, दर कम होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत में अमेरिकी डॉलर, एक डॉलर का मान लीजिए 60 रुपये होता है। ठीक है, अगर कोई फोन लेते हैं, जैसे आईफोन होता है, तो आईफोन अगर सिंपल सा कोई लेते हैं तो 60,000 का पड़ता है। ठीक है, तो जो 60,000 का आईफोन पड़ रहा है वो इंडिया में अगर 60,000 का पड़ रहा है तो क्या वो 10,000 में बिके। ठीक है, और जब ये एक डॉलर का वैल्यू तो आपका हो जाएगा 10 रुपया इंडिया पैसा, तो समझिएगा कि अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका पर आर्थिक संकट आया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिसका यानी अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर है, इंडिया का मुद्रा रुपया है। ठीक है, तो अगर एक डॉलर का होता है 60 रुपया इंडिया में, तो ये क्या होगा, 10 रुपये में आ जाएगा। कब आएगा, जब अमेरिका पे आर्थिक संकट आएगा तब। यानी 60 रुपये, अगर कोई फोन लेते हैं आईफोन लेते हैं, तो आईफोन का दाम अगर 60,000 है इंडिया में, वो 60,000 की वस्तु यानी कोई वस्तु ही है, तो कितना बिके, 10,000 में बिके। तब इस स्थिति में क्या होगा, अमेरिका का दिवाला निकल गया होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अमेरिका पे आर्थिक संकट आ गया होगा। यानी कह रहा है अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति, यानी स्थिति क्या होगा, जो जिसके तीनों आधार क्या होंगे, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये तीनों ठप पड़ जाएंगे। यानी इनका विकास क्या रुक जाएगा और लाखों लाखों लोग क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तब इस स्थिति में बैंक जो वहाँ कार्यरत बैंक होंगी उनकी दिवाला निकल जाएगा और वहां का जो रुपया पैसा यानी मुद्रा होगा और वस्तु का मूल्य होगा, इसमें भारी गिरावट आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक संकट।
यानी उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक संकट। मान लीजिए इंडिया में अगर इंडिया का कोई वस्तु है, ठीक है, यानी मान लीजिए कपड़ा लेते हैं, सूती कपड़ा, अगर यहाँ कहीं और देश में जा रहा है, जैसे नेपाल में मान लीजिए गया, तो यहाँ बस इंडिया का वस्त्र 100 रुपया मीटर बिक रहा है, वहाँ 100 रुपया मीटर बिक रहा है, यानी वहाँ टाका होता है, मान लीजिए 100 रुपया टाका बिक रहा है, 1 मीटर का दाम 100 रुपया टाका, यानी 100 टाका, ठीक है। तो 100 टाका में 1 मीटर कपड़ा बिक रहा है, ठीक है। जब भारत का स्थिति मान लीजिए कि जब भारत में संकट आएगा, तो ये जो 100 रुपया होगा वो मान लीजिए उस रुपया जो होगा वस्तु, यानी 1 मीटर सूती वस्त्र जो होगा, सूती वस्त्र वो पहले बिक रहा था 100 रुपया, सॉरी 100 मीटर प्रति टाका बिक रहा था। अब क्या होगा, 10 मीटर प्रति टाका बिकेगा, यानी कहने का अर्थ है कि 1 टाका में यानी 10 मीटर बिकेगा। यहाँ पहले 1 टाका में कितना बिक रहा था, 100 मीटर। तो ये कब होगा, जब भारत पे आर्थिक संकट आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि रुपया, अगर वहां भारत का 1 रुपये का, ये रुपये का सिंबल है, ठीक है, 1 रुपये का वहां होता है 10 टाका, यानी 10 टाका होता है, तो इंडिया करेंसी जाकर वहां 10 टाका हुआ। अब ये 10 टाका ना होकर 1 रुपये का वैल्यू वहां कितना हो जाएगा, 5 टाका होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ गिरावट हुआ। कब गिरावट हुआ, जब भारत पे आर्थिक संकट आया। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक संकट बोलते हैं। जिस स्थिति में भारत का मुद्रा और वस्तु का क्या होता है, बिल्कुल दर कम हो जाता है। तो कब होगा कि जब उसका जो आधार होगा, मूल आधार, यानी कृषि हो गया, उद्योग हो गया और व्यापार हो गया, ये तीनों क्या होगा, ठप हो जाएगा और यहाँ के लोग बेरोजगार होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ काफी, यानी यहाँ का जो मुद्रा होगा और वस्तु का मूल्य होगा, उसमें काफी गिरावट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक संकट। उस स्थिति में हम लोग उसको बोलेंगे आर्थिक संकट। तो ये था आज के VVI क्वेश्चन, जो कि आप एग्जाम तहत बिहार बोर्ड, जो कि बिहार बोर्ड अभी जो होने वाला है 2022 में, 17 मार्च से होने वाला, सॉरी 17 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी है। VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो ये था आज के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम तहत बहुत जरूरी है, खास करके 10th क्लास के बच्चों और 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए। एंड 12th तो, लेकिन 10th में हर हाल में देख लीजिएगा, आप 10th में पूछता है, ठीक। हम लोग, ये था। अगर आप लोग मेरे पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के तहत बहुत जरूरी यानी VVI क्वेश्चन टोटल दिया गया है, जो कि क्वेश्चन बैंक से ये आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक VVI क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।